सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इन प्रश्नों को रट लेना है क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर क्या है मिलने वाले हैं। मतलब मेरा यह है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो के अंदर देखोगे, और जिन क्वेश्चनों पर आपको स्टार लगा हुआ मिले समझ लेना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों इसी प्रकार के अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो सभी साथी लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पहला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार भिन्न है। जो सामाजिक ज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों? तो दोस्तों मैं यहां पर चारों ऑप्शन बिना पढ़े आपको सही आंसर बताता जाऊंगा जिससे हमारा कम समय के अंदर संपूर्ण कोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही रहेगा आपका। विषय वस्तु निम्न स्तरीय है। सामाजिक विज्ञान विषय से भिन्न है क्योंकि विषय वस्तु निम्न स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें, सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है जिसमें क्या होता है, विद्यार्थी पर आधारित क्या हो, क्रिया हो। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अध्यापक कथन किया जाता है विषय वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अध्यापक का कथन किया जाता है। अध्यापक कथन क्यों करता है? तो तीनों ऑप्शन आपके क्या है सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे दोस्तों? कहानी विधि को। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5 दोस्तों। निम्नांकित में से दर्श्य सर्वेश शिक्षण सामग्री है। इनमें से दर्श्य सर्वेश शिक्षण सामग्री कौन सी है? टेलीविजन दोस्तों। टेलीविजन है जिनमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है। कौन सी विधि है जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? समस्या समाधान विधि में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है। अधिगम जो परिस्थिति है उसका निर्माण करने का आधार क्या है? शिक्षण विधि है दोस्तों। अगर आप अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं तो शिक्षण विधि का प्रयोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी भी समाज संबंधी विषय को विज्ञान के गुणों से समावेशित कर देते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? समाज विज्ञान। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विषय में मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है। यह कथन है। सामाजिक विषय में मानवीय संबंधों की क्या की जाती है? विवेचना की जाती है। यह जो कथन है ये किसका है? वेस्ले का कथन है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विषयों का एकीकृत स्वरूप बालक को उसके वातावरण में समंजित करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन किसका नहीं है, ये कथन सत्य है या असत्य के बारे में पूछा है। तो सामाजिक विषयों का एकीकृत स्वरूप है वो बालकों को उसके वातावरण में समंजित करता है। यह कथन कैसा है दोस्तों? तो यह कथन आपका सत्य है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? काल के आधार पर इतिहास को 4 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है। छात्रों के
अर्जित ज्ञान की अगर आप परीक्षा लेने चाहते हैं तो प्रयोग की जाने वाली प्रविधि कौन सी है? परीक्षण प्रविधि। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन है, मूल्यांकन कैसा है? मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, उपरोक्त दोनों का सम्मिलित स्वरूप होता है। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हैं, क्या है दोस्तों? क्या है? दार्शनिक भी है, सामाजिक भी है, वैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक एवं उपरोक्त सभी। सही है, डी ऑप्शन आपका दोस्तों। और मनोवैज्ञानिक भी है और ये तीनों भी है, तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विज्ञान की विषय वस्तु का क्षेत्र है। समाज विज्ञान की विषय वस्तु का क्षेत्र है परिवार तक सीमित, विद्यालय तक सीमित, समाज तक सीमित, उपरोक्त सभी को समेटे हुए। यानी कि परिवार, विद्यालय, समाज सभी को समेटकर जो होता है वो ही समाज विज्ञान का विषय वस्तु का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का गुण नहीं है। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उसका गुण कौन सा नहीं है? पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, यह गुण उसका नहीं होता है। आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कमजोरियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किसका निर्माण करना चाहिए? खुद की कमजोरियां हैं, उनकी जानकारी, उनकी प्राप्ति करने के लिए सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उसको किसका निर्माण करना चाहिए? पड़ताल सूची का। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। कुर्रेर शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? दौड़ का मैदान। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पाठ्यचर्या नहीं होती है? कौन सी है जो पाठ्यचर्या नहीं होती है दोस्तों? विद्यालय केंद्रित पाठ्यचर्या। बाल केंद्रित होती है, अनुभव केंद्रित होती है, विषय केंद्रित होती है, विद्यालय केंद्रित पाठ्यचर्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है? दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं। किसने कहा था ये? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था रस्क ने। किसने कहा था? रस्क ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या में विद्यालय के अनुभवों एवं क्रियाकलापों की संपूर्णता समाहित है। अंदर, बाहर, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यचर्या के अंदर, पाठ्यचर्या में विद्यालय के अंदर और बाहर के अनुभव एवं क्रियाकलापों की संपूर्णता है वो क्या है? समाहित है। अंदर और बाहर आपका ए व बी दोनों यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण द्वारा शिक्षा के अर्थ हैं। भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ क्या होता है? विद्यालय के बाहर अनुभव प्राप्त करना। भ्रमण करने आप विद्यालय से बाहर जाओगे तो बाहर के अनुभव प्राप्त करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ज्ञान भंडार को विभाजित किया जाता है। मानव ज्ञान भंडार है, इसको विभाजित किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञानों में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानव ज्ञान भंडार को प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञानों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज सामाजिक विज्ञान विषय पूर्ति करने में सक्षम है। किसकी पूर्ति करने में सक्षम है? संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल शिक्षा की पूर्ति करने में सामाजिक विज्ञान विषय सक्षम है। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, नागरिक शास्त्र में नीति नहीं है। नागरिक शास्त्र में क्या नीति नहीं है? मानव का अध्ययन, मानव का नागरिक रूप में अध्ययन, मानव के समस्त पक्षों का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नागरिक शास्त्र के अंदर ये तीनों के तीनों नीति नहीं है, तो आपका उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के बाद जो उद्देश्य आता है वह है, ज्ञान के बाद जो उद्देश्य आता है वो होता है अवबोध। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अवबोध के अंग है, अवबोध के अंग है
अनुवाद, व्याख्या और व्यक्तीकरण। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का अर्थ है, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हो। जो शिक्षण है उद्देश्यनिष्ठ मतलब उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण हो दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्र की व्यापकता की दृष्टि से आप किस जांच को महत्व देंगे? क्षेत्र की व्यापकता की दृष्टि से आप किस जांच को महत्व देंगे? वस्तुनिष्ठ जांच को। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, सामाजिक ज्ञान है उसका अध्ययन हम एकीकृत रूप में करते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा सही रहेगा। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज की दुनिया में विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। यह कथन किसका है दोस्तों? आज की दुनिया के विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है? श्री मुनीश्वर प्रसाद का। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध का अर्थ है, सहसंबंध का अर्थ क्या होता है? समवाय, समन्वय और आपसी संबंध सहसंबंध के अर्थ होते हैं। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है, वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है, वार्षिक योजना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है सामाजिक विज्ञान में? वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार पत्र का अन्य नाम क्या है? आधार पत्र का अन्य नाम नील पत्र या ब्लूप्रिंट, ये दोनों ही होते हैं। ए व बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, रेडियो पार्ट अध्यापक शिक्षण का स्थान नहीं ले सकते क्योंकि वे क्या होते हैं? अंतःक्रिया नहीं करते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 37 नंबर, निम्न में से प्रयोजन पद्धति का सिद्धांत नहीं है। प्रयोजन पद्धति का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह प्रयोजन पद्धति का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है, कौन सी विधि है? भ्रमण विधि है दोस्तों। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है वो भ्रमण विधि है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का? ऑप्शन ए है, ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे सभी छात्र देख सके। सही है ये भी। श्यामपट्ट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु किरणें सीधी न पड़े, यह भी सही है। लिखते समय सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, स्पष्ट लेखो, यह भी सही है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके बताएं साथ में, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम क्वेश्चन आपका, प्रयोजन प्राय व्यक्तिगत तथा होता है, कैसा होता है? प्रयोजन है दोस्तों वो व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेंगे।